नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार के मुजफ्फरपुर से लगातार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत फाइनेंस कंपनी में हुई 38 लाख की लूट का मुजफ्फरपुर की पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड फाइनेंस कर्मी ही निकला। पुलिस ने 2 लोगों को 30,23,270 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान हुए एएसपी राकेश कुमार ने दिया। 6 दिसंबर की मध्यरात्रि में अहियापुर थाना अंतर्गत शहबाजपुर स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में 38 लाख रुपए की लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर आज 38 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अहियापुर थाने के अंतर्गत 7 तारीख को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूँकि काफ़ी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफ़ी बड़ी थी। इसको देखते हुए सिटी एसपी साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में और एएसपी जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी। इसमें अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो डीआईयू के प्रभारी हैं लाल किशोर थे, और दोनों ही की पूरी टीम इसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूँकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे। और कल देर रात्रि इसमें टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, इसके जो यूनिट मैनेजर है, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसी कंपनी में। उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं, उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए। और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया, और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं, जो अभी फरार हैं, वो आए, और जो यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के, इरफान अली, यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूँकि दोनों लोग नकाब पहने थे, इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता है, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन तीनों मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी, उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। तो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है, उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास। सर, जो प्लानिंग थी, क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। घटना के बाद सर ये लोग कहाँ थे? इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका, तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहाँ किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली है उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहाँ से बरामद की। ससुराल के लोग भी इन्वॉल्व थे क्या? नहीं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। चूँकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य भी की भी संलिप्तता है? हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग। लूटी गई राशि में क्या योजना ये लोग बना रहे थे, कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए, तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता। कि इससे पहले भी कहीं किसी तरह का किए हों
उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है क्या? हम लोग इसमें जरूर काम कर रहे हैं। वैशाली से हम लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले गरौल में सेम माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एक घटना घटित हुई थी लूट की, और संयोग से उस वक्त ये दोनों कर्मी वहाँ पदस्थापित हैं। सर जो पुलिसकर्मी है जो का उनको सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग इसमें जो वरीय पदाधिकारी है उनको तो लिख ही रहे हैं पुरस्कार की अनुशंसा के साथ लिए, और साथ ही जो आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को जो इस SIT को देख रहे थे, सिटी SP साहब और SP साहब, दोनों लोगों को पूरी टीम के लिए 25,000 रुपये बधाई, पूरी टीम बधाई के पात्र है सर। सर इधर देखा जाए। ये अभी तो 25,000 रुपये है, इसके बाद में बड़े उसके लिए हम लोग मुजफ्फरपुर से शिवशंकर झा की रिपोर्ट।